और अब अगली खबर में बात नेपाल की। तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं और उनकी मुसीबत के पीछे रामदेव को जिम्मेदार माना जा रहा है। जी हां, रामदेव की कंपनी पतंजलि के चलते अब माधव नेपाल मुश्किल में है। माधव नेपाल पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने रामदेव की कंपनी पतंजलि योगपीठ के लिए लैंड डील के मामले में भ्रष्टाचार किया है। पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री पर 2009 से 2011 के बीच पतंजलि योगपीठ नेपाल कंपनी को कानूनी रूप से इजाजत दी गई जमीन से ज्यादा भूमि खरीदने का आरोप है और उनसे 18.5 करोड़ नेपाली रुपए हर्जाने की मांग की गई है। नेपाल की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एब्यूज ऑफ अथॉरिटी यानी CIAA ने आरोप लगाया कि कांवरे जिले की जमीन को बाद में दूसरी जमीन के साथ अदला बदली करने या ज्यादा कीमत पर बेचने की इजाजत दी गई, जिससे राज्य को नुकसान हुआ। आपको बता दें कि माधव नेपाल जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे, उस दौरान उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इस बैठक में लैंड सीलिंग लॉ को हटा दिया गया था, जिसके बाद पतंजलि को जमीन खरीदने की इजाजत दे दी गई। इसके अलावा 2 महीने बाद एक और फैसला लिया गया था और इससे पतंजलि को जमीन को कमर्शियल बिक्री करने की इजाजत मिल गई, जिससे पतंजलि को करोड़ों का मुनाफा हुआ। इस मामले में आयोग की तरफ से काठमांडू की एक विशेष अदालत में चार्जशीट भी पेश कर दी गई है। आयोग ने अदालत से नेपाल को 18.5 करोड़ नेपाली रुपए यानी लगभग $13.5 लाख का जुर्माना भरने का आदेश देने की मांग की गई है। अगर इस मामले में माधव कुमार नेपाल को दोषी पाया गया तो उन्हें 17 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस मामले में माधव नेपाल की सफाई भी आई है। माधव कुमार नेपाल CPN यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। मैंने पतंजलि भूमि सौदे के संबंध में कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही ऐसे किसी भ्रष्टाचार में शामिल रहा हूं जिससे राज्य को कोई नुकसान हुआ हो। नेपाल के कानून में साफ है कि अगर किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसे तत्काल निलंबित कर दिया जाता है। इस कारण माधव नेपाल की सांसद सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो गई है। माधव कुमार नेपाल ने इसे लेकर कहा कि प्रधानमंत्री KP ओली ने मेरे खिलाफ साजिश रची है और ओली मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पतंजलि की तरफ से भी सफाई आई है कि जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है।